अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो टॉपिक हमने आज का डिस्कस करना है वो है एडिसन्स डिसीज़, या इसको एडिनल इनसफिशिएंसी भी कहते हैं या हाइपो एडिनलिज्म भी इसको कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि इनएबिलिटी ऑफ एडिनल कोर्टेक्स टू प्रोड्यूस हार्मोन्स। एडिनल कोर्टेक्स से जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होने हैं वो सही तरह से प्रोड्यूस नहीं हो रहे। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एडिनल कोर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो उसमें हमारे पास आते हैं मिनरलोकोर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन्स वगैरह। मिनरलोकोर्टिकॉइड्स में मेनली हमारे पास एल्डोस्टेरोन होता है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स में हमारे पास कोर्टिसोल होता है और एंड्रोजन्स वगैरह होते हैं। तो अगर हम बात करें हाइपोएडिनलिज्म या एडिनल कोर्टेक्स से हार्मोन्स ना प्रोड्यूस होने की कॉजेज़ की, तो उसमें प्राइमरी कॉजेज़ हैं या सेकेंडरी कॉजेज़ हैं। प्राइमरी कॉजेज़ ये हैं कि ऑटो इम्यूनिटी है, इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाएगी एडिनल कोर्टेक्स की, या फिर ट्यूबरक्लोसिस डिस्ट्रक्शन हो रही है एडिनल कोर्टेक्स की, या फिर एडिनल कोर्टेक्स को कैंसर ने इन्वेड कर लिया। अगर हम सेकेंडरी कॉज की बात करें तो उसमें ये आएगी कि एडिनल कोर्टेक्स का कोई इशू नहीं है, बल्कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें या क्या क्या हो सकता है इसकी वजह से, तो अगर हमारे पास मिनरलोकोर्टिकॉइड डेफिशिएंसी होगी तो हमारे पास एल्डोस्टेरोन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। एल्डोस्टेरोन का लेवल जब कम हो जाएगा तो बॉडी के अंदर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन ने पोटाशियम को एक्सक्रीट कराना था, अब एल्डोस्टेरोन नहीं है तो पोटाशियम की एक्सक्रीशन भी नहीं होगी, तो हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। इसके अलावा एल्डोस्टेरोन ने हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन भी करानी होती है। जब हम हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन नहीं होगी तो हमारे पास एसिडोसिस हो जाएगी बॉडी के अंदर। इसके अलावा जब हमारे पास एल्डोस्टेरोन नहीं होगा तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा और इसकी वजह से प्लाज्मा लेवल भी कम होगा। प्लाज्मा लेवल कम होने से रिलेटिवली हमारे पास RBC कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर जाएगी। जब हमारे पास ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम और प्लाज्मा लेवल ये कम होगा तो इसकी वजह से कार्डिक आउटपुट और ब्लड प्रेशर वगैरह भी हमारे कम हो जाएंगे और शॉक में बना जा सकता है। इसके अलावा सेकंड अगर हम बात करें तो हमारे पास ग्लूकोकोर्टिकॉइड डेफिशिएंसी हो रही है। ग्लूकोकोर्टिकॉइड से मेनली हम कोर्टिसोल की बात करते हैं। कोर्टिसोल का नॉर्मली काम होता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस करानी होती है इसने। इसके अलावा इसने मोबिलाइजेशन करानी होती है फैट्स की, प्रोटीन्स वगैरह की, और प्रोटीन्स को भी इसने ग्लूकोज के लिए यूटिलाइज़ कराना होता है। तो जब ग्लूकोकोर्टिकॉइड डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारे पास ग्लूकोज की सिंथेसिस भी नहीं होगी, इसके अलावा मोबिलाइजेशन भी नहीं होगी फैट्स की और प्रोटीन्स की। और इसके अलावा इसने स्ट्रेस हार्मोन है ये कोर्टिसोल हम जो है ना, तो अगर ये कोर्टिसोल प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारे पास पर्सन जो है वो ज़्यादा ससेप्टेबल है स्ट्रेस से, और उसकी डेथ वगैरह हो सकती है। अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन माइल्ड भी हो तो उसकी डेथ हो सकती है। फिर जो थर्ड नंबर पे है मेलानिन पिगमेंटेशन। जो एडिसन डिजीज़ है उसमें पिगमेंटेशन इंसान की इंक्रीज़ कर जाती है। उसकी क्या रीज़न है कि जब हमारे पास कोर्टिसोल नहीं होता, कोर्टिसोल का लेवल कम होने की वजह से फीडबैक मैकेनिज़्म होता है, और फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू ACTH की प्रोडक्शन पिट्यूटरी से बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब ACTH ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो अल्टीमेटली उससे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ये ACTH कब प्रोड्यूस होता है? प्रोपियोमेलानिकोटिन हमारे पास होते हैं, उनसे ACTH बनता है और ACTH से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी प्रोड्यूस होना होता है। जब ACTH का रिलीज़ ज़्यादा होगा तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिलीज़ भी कम होगा, जिसकी वजह से मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और ये ज़्यादा डिपॉजिट होगी हमारे थिन स्किन एरियाज़ में, जिसकी वजह से मेलानिन पिगमेंटेशन हो जाएगी। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट यही है कि उस इंसान को हमने मिनरलोकोर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स डेली देने होते हैं।